हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 17 फरवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेटीएम का अपडेट आपको बता दूं। रिजर्व बैंक की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की और मोहलत दी गई है। अब 15 मार्च तक पेमेंट्स बैंक से लेन देन हो पाएगा। आपको पता होगा, पहले आरबीआई ने इसकी लास्ट डेट 29 फरवरी ही रखी थी बंद करने की, लेकिन फिलहाल इसकी डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसके बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लेन देन नहीं कर पाएंगे, मतलब डिपोजिट नहीं कर सकेंगे, वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। वैसे यूं कहे तो पेटीएम की फास्टैग सर्विस तो लगभग बंद हो ही चुकी है, क्योंकि अब पेटीएम नए फास्टैग तो जारी नहीं कर सकता है। एनएचएआई की तरफ से ऑथराइज्ड बैंकों की लिस्ट से भी पेटीएम को हटा दिया गया और इससे 2 करोड़ यूजर्स प्रभावित होंगे। अभी आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इन बैंकों के जरिए अभी आप फास्टैग खरीद सकते हैं। ये 32 बैंकों की लिस्ट जारी की है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। हालांकि इसमें पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी था, लेकिन उसको फिलहाल लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने भी पेटीएम का फास्टैग ले रखा है तो आप अपने पेटीएम के मौजूदा फास्टैग को कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं या कैसे इसे पोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल अलग से वीडियो में बताई थी। आप चाहो तो देख लेना। एक अच्छी खबर यह है, पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ भी साझेदारी की है। नोडल खाता प्राइवेट बैंक में शिफ्ट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी अच्छी खबर, अब और पुख्ता होगी भारत की समुद्री सुरक्षा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से 15 गश्ती विमान खरीदने को मंजूरी दी गई है और इससे न सिर्फ जल सेना मजबूत होगी, बल्कि दोस्तों सरकार इंडियन आर्मी की तीनों सेनाओं को और मजबूत करने का प्लान बनाया है। जल, थल, नभ, आकाश में दुश्मनों का होगा काम तमाम। 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। सैन्य बलों की मजबूती के लिए नए नए हथियार, नए नए उपकरण खरीदे जाएंगे। डीएसी ने मंजूर किए 84,560 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई, जिनसे फाइटर, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, हेवी वेट टॉर्पीडो और एयर डिफेंस रडार सिस्टम खरीदे जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। एलएलपी अधिनियम में संशोधन यानी कि बदलाव किया है। यूं कहे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की तरफ से ट्रेडिंग को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया है। एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इससे जुड़े ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने ट्रेडिंग को आसान और बेहतर बनाने के लिए कंपनी कानून और एलएलपी अधिनियम के तहत फाइलिंग को समयबद्ध और फेसलेस तरीके से संसाधित करने का फैसला किया है। अब इसे केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र द्वारा संचालित किया जाएगा और ज्यादा सेफ हो गया आपकी ट्रेडिंग और इसका सिस्टम और ज्यादा सिक्योर होगा। ये देख सकते हैं और मंत्रालय की तरफ से इस पर क्या कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और बोले कि तेजी से काम कर रही डबल इंजन की सरकार। वर्चुअली तरीके से पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, ऊर्जा क्षेत्र, पेट्रोलियम और अन्य विभाग के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य का भी दौरा किया। यहां हरियाणा में रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला भी रखी। पीएम ने रोहतक महम हांसी रेल लाइन का उद्घाटन भी किया। 20 किलोमीटर गठी हांसी की दूरी 890 करोड़ की लागत से ये रेलवे लाइन बनकर तैयार हुई। हरियाणा में पीएम बोले कि कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद बढ़ाने का है, सैनिकों को कमजोर करने का रहा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम बोले कि जो कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने, वो भी आज जय सियाराम बोलने लगे हैं। पीएम ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, अब की बार 400 पार। और राजस्थान हरियाणा को ये तोहफा देते हुए पीएम बोले कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के खाते में मदद भेजेगी। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं रही पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की। वैसे राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अब आपका मकान बनाना सस्ता होगा, क्योंकि बजरी यानी कि रेत राजस्थान में अब सस्ती हो सकती है। रोक लगाने के 2 महीने बाद अब सरकार ने वापस रेत की अनुमति दे दी है और इससे राजस्थान में बजरी सस्ती होगी। अब 2 महीने बाद बजरी की टेंडर प्रक्रिया को उन्हीं शर्तों के आधार पर फिर से शुरू करने की अनुमति जारी की है। राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि जल्द ही मिलेगा 332 क्यूसेक पानी। केंद्रीय जल आयोग ने पीएफआर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आपदा से पहले ही आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। आज लॉन्च होगा मौसम सैटेलाइट। इसरो के नोटी बॉय पर टिकी सबकी निगाहें। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज एक और नया इतिहास रचने जा रहा है। इनसेट 3DS की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसरो के इस सैटेलाइट के माध्यम से वैज्ञानिक मौसम संबंधित ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे और भारी बारिश, तूफान, बर्फबारी, इन प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान पहले से ही लगाया जा सकेगा। आज 17 फरवरी को शाम 5:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों इससे पहले इसरो ने कल भी एक उपलब्धि हासिल की है। 17 साल बाद अपने अंजाम तक पहुंची 680 किलो भारी सैटेलाइट इसरो ने सफलतापूर्वक वायुमंडल में भी एंट्री करवा दी है। आज से ठीक 17 साल पहले लॉन्च की गई कार्टोसैट 2 सैटेलाइट जो पहले नष्ट हो गई थी, लेकिन इसरो अधिकारी ने बताया कि 14 तारीख को अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में लाया गया है। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी शानदार खबर आ रही है। चैट जीपीटी के बाद अब ओपन एआई ने एक और नया एआई टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सोरा, SORA। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख करके आप इससे HD वीडियो जनरेट कर पाएंगे। जी हाँ, ओपन एआई की तरफ से सोरा एआई टूल पेश किया गया है। मतलब जिस कंपनी ने चैट जीपीटी लॉन्च कर रखा है, उसी कंपनी ने अब ये नया टूल लॉन्च किया, जिसमें आप टेक्स्ट के जरिए वीडियो जनरेट कर पाएंगे। और ये टूल वाकई में दोस्तों डिजिटल दुनिया को बदल कर रख देगा। देखिए ये कितना पावरफुल टूल है, समझाता हूँ मैं आपको। ओपन
AI का ये एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मतलब आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं, बस सिंपली आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, एक टेक्स्ट लाइन लिखनी है कि मुझे फला वीडियो चाहिए और आपके सामने वीडियो क्लिप तैयार होगी। टेक्स्ट इनपुट करना है और वीडियो इतना रियलिस्टिक होगा कि आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि ये रियल शूट किया हुआ वीडियो है या AI जनरेटेड वीडियो है। ये कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये लड़की शॉपिंग मॉल से निकल रही है, ये ग्रामीण इलाके का झुग्गी झोपड़ियों वाला वीडियो है, ये एक आर्ट गैलरी का वीडियो है और ये एक डॉग का वीडियो है, ये धूल भरे रास्तों पर जा रही एक कार का कैमरा फॉलो करते हुए वीडियो है। ये सब AI जनरेटेड वीडियो है। जस्ट अमेजिंग, राइट? और भी आप इस OpenAI के सोरा पेज पर आकर के कई वीडियोस देख सकते हैं। ये सब AI जनरेटेड वीडियोस हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बातें हो ही रही दोस्तों, तो आपको बता दूं, गूगल कंपनी ने जो हाल ही में जेमिनी AI पेश किया था ना, तो उसका भी ऐप लॉन्च कर दिया है। आईफोन के साथ साथ एंड्रॉइड में भी अब भारतीय यूजर्स के लिए गूगल जेमिनी ऐप लॉन्च हो चुका है। और यूट्यूब भी एक नया फीचर लेकर आ रहा, रिमिक्स फीचर रोल आउट किया यूट्यूब ने। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो से क्रिएट कर पाएंगे अब आप शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए भी ये अच्छी खबर है। अब ये रिमिक्स फीचर को आप कैसे यूज कर सकते हैं यूट्यूब पर, इसके कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में लंबा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मार्केट से बड़ा अपडेट देखिए आप, गो फर्स्ट को खरीदेंगे स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह। BGB एयरवेज के साथ लगाई गई बोली, 3 मई से बंद है गो फर्स्ट कंपनी। जेरोदा ने लॉन्च किया गोल्ड ETF, 21 फरवरी तक NFO के जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप, लॉ कमीशन ने सिफारिश की है NRI शादियों का भारत में रजिस्ट्रेशन कराया जाए और रजिस्ट्रेशन नंबर पासपोर्ट पर भी लिखा जाए। भारतीयों से धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त कानून बने। NRI का मतलब समझ रहे हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है ना, प्रवासी भारतीय है, उनके लिए लॉ कमीशन ने सरकार से ये अपील की है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के लोकतंत्र में कई खामियां हैं। दुनिया के 167 देशों में 41वीं रैंक मिली भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को, जबकि पाकिस्तान तो और 11 नंबर फिसलकर अब तानाशाही कैटेगरी में आ गया। चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इनका कहना है कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया। अभी दिल्ली विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें हैं तो आप देख सकते हैं, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास ही है। कुल 70 सीटों में से 62 आपके पास है, भाजपा के पास सिर्फ 8 सीटें ही है। चलिए खबर है, मिस वर्ल्ड 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी सिन्नी शेट्टी। बोले कि दुनिया भर में अपना चार्म बिखेरेगा भारत। 9 मार्च 2024 को इसका कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन 28 साल बाद भारत में होने जा रहा है। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में हुआ था। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दिल छू जाने वाली खबर, पहली बार रामलला ने दोपहर में आराम किया। राम मंदिर उद्घाटन के बाद से रामलला लगातार दिन भर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन अब मंदिर प्रशासन ने निर्णय लिया कि दोपहर में 1.5-2 घंटा आराम करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। आरती में भी सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये राम मंदिर को लेकर नया टाइम टेबल शुरू कर दिया है। चलिए खबर है, रणवीर कपूर को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जितेंद्र बोले कि खुश हूँ, मेरे जिगरी यार के बेटे को ये सम्मान मिला। उड़ीसा राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, ऑर्गन डोनेट करने वालों को राजकीय सम्मान देगी नवीन पटनायक सरकार। कहा कि अंगदान का निर्णय लेना साहसी और महान कार्य है। उड़ीसा सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो अंगदान करेगा उसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है उड़ीसा गवर्नमेंट के ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए। वैसे भारत में ऑर्गन डोनर बड़े हैं, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। मैंने आपको कल ये रिपोर्ट बताई थी, आपको पता होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, 20 से ज्यादा स्टूडेंट वाली कोचिंग रिहायशी इलाकों से हटाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि कॉमर्शियल स्पेस में क्लास लगाएं, क्योंकि कई लोग रेजिडेंशियल कॉलोनी में कोचिंग क्लासेज चला रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग भी लग गई थी, आपको पता होगा। तो ऐसी घटनाओं को देखने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। खबर है, कांग्रेस के फ्रीज खातों से लगी रोक हट चुकी है। अभी एक दिन पहले पार्टी ने कहा था कि ना बिजली भर पा रहे हैं, ना कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस के जो कई सारे बैंक खाते फ्रीज कर रखे थे उन पर लगी रोक हटा दी गई। देखिए कांग्रेस से राहुल गांधी बोले कि राम मंदिर में अरबपतियों के लिए बिछी कालीन। कहा देश में नफरत और हिंसा फैल रही है। खुली लाल जीप से चंदौली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की राहुल गांधी ने। उत्तर प्रदेश में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जल्द पूरी होगी फर्राटा भरने की हसरत। 80% काम इसका पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। खबर है, बिहार की एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी, मतलब वापस। नीतीश सरकार ने आरोप लगाया कि 2000 का सामान 50,000 रुपए में बेचा गया। अब रडार पर है बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी और उनके कई दूसरे मंत्री भी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। किसान आंदोलन के बीच अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में कोई भी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के लिए यूपी में हड़ताल पर मतलब प्रतिबंध लग चुका है। नियम तोड़ने पर बिना वारंट गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया। और वैसे हड़ताल की बात हो रही तो आपको पता होगा किसान आंदोलन भी चल रहा पिछले कुछ दिनों से। चौथा दिन यूं रहा, शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ, एक किसान और एसआई की जान भी चली गई। आज पंजाब के सभी टोल फ्री किए जाएंगे। हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। हालांकि सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत हुई, लेकिन तीसरे दौर की वार्तालाप में भी कोई नतीजा सामने नहीं निकल पाया। अब नई तारीख सामने आई। बताया जा रहा है कि अब रविवार
रविवार 6 बजे किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक होगी। और आज हरियाणा में किसान भाई लोग ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। पानीपत पहुंचे चढ़ूनी ने कहा कि हमारे मतभेद किसानों से नहीं है, आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं से है। कल भी किसान आंदोलन का काफी माहौल देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा का अड्डा मार्केट बंद रहा। किसान नेता हाउस अरेस्ट भी हुए। राकेश टिकैत बोले कि किसान बात कहने का हक रखता है। किसान आंदोलन में भीड़ को काबू करने के लिए अब पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। आवाज वाला उपकरण लगाया गया। जी हाँ, ये एक साउंड कैनन डिवाइस होती है जिसके जरिए आसपास बहुत ज्यादा डेसिबल की आवाज जनरेट होती है जो कानों को इरिटेट करती है और लोग बाग दूर चले जाते हैं। भीड़ को खदेड़ने के लिए अब पुलिस ये नया पैंतरा आजमा रही है। पंजाब में भी देखिए 23 जिलों में 117 जगहों पर जाम लगा। एसकेएम ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का भी असर दिखाई दिया। किसान आंदोलन से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म भी चौपट हो गया। नेशनल हाईवे बंद होने के कारण 90% एडवांस बुकिंग कैंसिल हुई। और किसान आंदोलन के समर्थन में मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन देखा गया। किसान नेता बोले कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, जेल जाने को भी तैयार है। हरियाणा रोहतक में भी किसानों ने कल टोल फ्री कराए। बीकेयू पर टोल का प्रदर्शन करते किसानों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुजरात में भी अब किसान आंदोलन का असर दिखने लगा है। वडोदरा में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की हड़ताल हुई। सूरत में किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। और बाकी हरियाणा के कई जिलों में तो 17 फरवरी तक इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगा दी। मैंने आपको बताया था अपडेट ये किन किन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है, अभी देख सकते हैं आप, ये पूरी लिस्ट भी है। हाँ ना, तो ये दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2% तक घट सकता है बैंकों का कर्ज। फंडिंग में कमी से घटेगी कर्ज की वृद्धि दर। एनपीए में भी सुधार हो रहा है। और भारत के ग्रोथ रेट पर भी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि लगातार चौथे साल 7% से ज्यादा रहेगी इस बार विकास दर। महंगाई पर काबू पाने में अभी कई और चुनौतियां खड़ी हैं। बड़ी खबर है, दुश्मनों की अब खैर नहीं। डीआरडीओ का नया प्लान, क्रूज मिसाइल का परीक्षण अगले महीने किया जाएगा। अब समुद्र से वार करने की भारत की क्षमता बढ़ेगी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पर रक्षा खरीद 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने 46,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी दिए। चलिए अगली अच्छी खबर है दोस्तों, कोचिंग इंस्टीट्यूट अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। सीसीपीए की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है कोचिंग संस्थानों के लिए। अब कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों पर शिकंजा कसा जाएगा। और इस नई गाइडलाइंस पर 30 दिनों के अंदर सभी स्टेक होल्डर से सुझाव भी मांगे गए हैं। आपको पता होगा कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट भ्रामक विज्ञापन देते हैं, नौकरी पक्की, हमारे यहाँ आ जाओ, सिलेक्शन पक्का, फलाना ढीम का 90% मार्क्स, 95%। तो अब इस तरह के भ्रामक विज्ञापन जो है ना कोचिंग संस्थान नहीं जारी कर पाएंगे। और भी कई तरह के नए नियम लागू होंगे इस गाइडलाइंस में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। लेकिन फिलहाल चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, कई जिलों में दिखेगा असर। हरियाणा में भी अचानक मौसम बदलाव की चेतावनी, 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, ओले गिरने के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। झारखंड में फिर से घना कोहरा छाया, कई जिलों में अलर्ट जारी है। आज भी रांची समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना। 19 फरवरी से झारखंड का मौसम फिर से बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश में 17 तारीख से बिगड़ेगा मौसम, 3 दिन के लिए भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने के भाव में 180 रुपए की बढ़ोतरी हुई, चांदी 900 रुपए मजबूत हुई है। और दिल्ली सराफा बाजार में अभी सोना 62,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 900 रुपए चढ़कर 75,500 प्रति किलोग्राम पर चल रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, LIC की तरफ से एक नया बीमा प्लान अमृत बाल करके लॉन्च किया गया है। और कैसे इस प्लान में आम लोगों को फायदा मिलेगा, मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इस प्लान का नाम है LIC अमृत बाल। प्लान नंबर की बात करूँ तो 874। खास तौर से इसे बच्चों के लिए तैयार किया गया है। एक तरह से ये चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। आज 17 फरवरी से ही आम लोग इस पॉलिसी को खरीद पाएंगे। ये एक इंडिविजुअल सेविंग और लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, खास करके इसे बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लान में LIC प्रत्येक 1000 रुपए की बीमा राशि पर 80 रुपए के अनुपात के हिसाब से गारंटीड रिटर्न देती है। यानी सम एश्योर्ड का फायदा तो आपको इसमें मिल ही जाता है। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चे के लिए इस पॉलिसी को आप खरीद सकते हैं। और इस पॉलिसी की न्यूनतम मेच्योरिटी आयु 18 साल, अधिकतम 25 साल है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस प्लान के बारे में LIC के ऑफिशियल पोर्टल पर। आप इस प्लान नंबर से और चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये हिंदी में भी डिटेल देख लीजिएगा, क्या क्या इस पॉलिसी में बेनिफिट्स होंगे। ओके, और भी मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा आराम से फुर्सत में। चलिए फिलहाल अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात में आंगनबाड़ी वर्कर्स 2 दिन की हड़ताल पर जा चुके हैं। मासिक वेतन 26,000 रुपए करने की इनकी मांग है और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी है। करीब 1 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 और सहायिकाओं को 5,500 रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन तनख्वाह बढ़ाकर इनकी 26,000 रुपए करने की मांग है। तो देखते हैं इस हड़ताल के बाद गुजरात सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया है। शहर से 1.5 किलोमीटर दूर रहेंगी अब शराब की दुकानें। नर्मदापुरम में बोले मुख्यमंत्री, नर्मदा में गंदा पानी मिलने से भी रोकेंगे। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य हेली मेडिकल सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। यानी उत्तराखंड में जल्द ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विस
बारिश हेलीकॉप्टर के जरिए शुरू होने जा रही है। और उत्तराखंड में एक आदेश ये भी जारी हुआ, अब लापरवाही नहीं बरत पाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विभाग कसेगा शिकंजा, मोबाइल ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर देखिए आप, टाइगर बम बनाने के मास्टरमाइंड जावेद को एटीएस ने किया गिरफ्तार। दंगे कराने के लिए इसका इस्तेमाल होना था, लेकिन एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अब आईबी ने इससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। 1 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया ये आतंकी आईएसआईएस का है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर विस्फोट करने का प्लान था इसका। और एक खबर देखिए आप, 150 एनकाउंटर कर चुके अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी एसडीएफ की कमान संभालेंगे। अब प्रशांत कुमार के डीजीपी बनने के बाद से पद खाली था, लेकिन अब ये नियुक्त होंगे। और इधर यूट्यूबर एल्विश यादव की भी मुसीबत बढ़ने जा रही है। रेव पार्टी केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एफएसएल की रिपोर्ट जांच सामने आई है, जिसमें पता चल गया कि रेव पार्टी में इस्तेमाल हो रहा था कोबरा का जहर। अब इससे एल्विश यादव के लिंक है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जांच में ये तो पता चल गया कि कोबरा के जहर का इस्तेमाल तो इस पार्टी में किया गया। पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर है, फारूक अब्दुल्ला बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। उमर ने कहा कि पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उनकी पार्टी के पूर्व मंत्री भाजपा में भी शामिल हुए। खबर है हिमाचल प्रदेश में अब पहली कक्षा में 5.5 साल में एडमिशन मिलेगा। सुक्खू सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई। उत्तर प्रदेश में अब सिगरेट पीना भारी पड़ेगा। यूपी में जिला स्तर पर गठित की जाएगी एंटी टोबैको सेल, जुर्माने के साथ कार्रवाई भी होगी। सरकारी विभाग और अस्पतालों के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों का तुरंत चालान काटा जाएगा। शुरुआत इसकी जिला अस्पतालों से होगी, फिर सभी सरकारी विभागों में एंटी टोबैको सेल भी लगाई जाएगी। चलिए अगली खबर है, भारतीय श्रमिकों के लिए खुशखबरी। इजराइल के बाद अब ताइवान ने भी खोले दरवाजे। मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में भारी मांग हो रही है। अभी दुनिया भर में भारत से तकरीबन 1.25 करोड़ श्रमिक काम कर रहे हैं और जल्द ही इजराइल के बाद अब ताइवान में भी भारतीय श्रमिक जा सकेंगे। और खबर देखिए, अगर आपको कहीं दुकान पर किसी चीज की मिलावट की शिकायत कर रही है तो इसके लिए राजस्थान में व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ। आम जन इस पर शिकायत कर पाएंगे। शिकायत सही पाए जाने पर 51,000 का इनाम भी मिलेगा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से ये नई पहल शुरू करने जा रहा प्रशासन, और ये टोल फ्री नंबर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल का मालिक भी अब आप किसी और को बना पाएंगे। मतलब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन ऐड होते हैं ना, वैसे ही जल्दी आप व्हाट्सएप चैनल में भी एडमिन ट्रांसफर कर पाएंगे। खबर है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकारी अस्पताल में खाली पद के खिलाफ विशेषज्ञ डॉक्टर के आवेदन पर 24 घंटे के अंदर मिलेगी नियुक्ति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से आदेश जारी किया गया। 246 एमबीबीएस व 21 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। साथ ही 5000 पदों पर पीएससी व व्यापम से होगी भर्तियां। और अच्छी बात यह है कि आवेदन करने के मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर नियुक्ति मिलेगी। है ना, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से विधानसभा में बड़ा ऐलान किया गया। एक और घोषणा भी की है, छत्तीसगढ़ में जल्द ही नियत नेलानार योजना शुरू होगी। ये योजना आखिर क्या है दोस्तों, तो इस योजना के तहत गाँव के लोगों को केंद्र की पीएम जनमन योजना से जोड़ने और उसका लाभ दिलाने की कोशिश करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। और इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लोगों को फ्री बिजली भी मिलेगी। ये जो नियत नेलार योजना है इसके जरिए। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश कानपुर में 26 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे स्टेशन और रिंग रोड का शिलान्यास। शहर को मिलेगी जाम की समस्या से मुक्ति। और इससे पहले 23 तारीख को वो उत्तर प्रदेश वाराणसी का भी दौरा करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना। चलिए खबर है, झारखंड में रोजगार मेला लगने जा रहा। 1700 पदों पर होगी नियुक्ति। 35,000 रुपए तक सैलरी भी मिलेगी। झारखंड के कोडरमा के जेजे कॉलेज परिसर जुमरी तिलैया में 18 फरवरी को कल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन होगा। और इस जॉब फेयर में कई सारी कंपनियां आएगी जो 1700 से ज्यादा रिक्तियों पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। खबर है, चंडीगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया लर्न न्यू भारतीय लॉ ऐप। चुटकियों में आप 3 नए कानूनों की सारी जानकारी ले पाएंगे। जैसा कि ऐप के नाम से ही समझ पा रहे होंगे, लॉ ऐप मतलब इस ऐप के जरिए आप कानून सीख पाएंगे ऐसा। और खबर है, 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरेगा 10 लाख करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि 35 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। दरअसल 19 तारीख को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इस जीबीएस में और क्या क्या प्लान होंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए खबर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में अब देर रात तक खुलेगी दुकानें व होटल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से घोषणा की गई है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेंगलुरु व 10 अन्य निगम क्षेत्रों में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को देर रात 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को खास तोहफा मिला है। अब एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बीओबी की एफडी की नई ब्याज दरें क्या है अलग अलग दिनों की टाइम पीरियड के लिए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। खबर है, किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने जारी किया आदेश। किसानों के खातों में पहुंचेंगे 16 करोड़ रुपए। प्रति हेक्टेयर मिलेगा इतने रुपए का मुआवजा। दरअसल तमिलनाडु के किसानों के लिए यह खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनकी फसलों की जल्द ही मुआवजे की राशि उनके बैंक खाते तक पहुंचा दी जाएगी। अब ये अलग अलग जिलों के किसानों को फायदा मिलने वाला है। कुल कितना आंकड़ा है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उड़ीसा के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की नई पहल। स्वयं योजना में मिलेगा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। खबर है, उत्तराखंड में अब अपनी भूमि पर पेड़ काटने का जल्दी अधिकार मिल पाएगा।
पाएगा। 15 प्रजातियां संरक्षित करने का प्लान कर रही है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार। और वहीं देखिए सरकार का प्लान, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने नया खाका तैयार किया है। साल 2027 तक दालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार नया प्लान कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री का क्या कहना है इस पर देख सकते हैं आप। वहीं कर्नाटक सरकार ने आवासीय स्कूलों व कॉलेजों में धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस रद्द कर दिया है। पहले आदेश जारी किया था लेकिन अब ये कैंसिल हो चुका है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जोधपुर में बनेगा वंदे भारत स्लीपर कोच का पहला डिपो। 167 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग प्राणायाम से शुरू होगी क्लासेज। सरकार अनिवार्य करने की तैयारी करने जा रही है। हर शनिवार को अब स्पोर्ट्स डे भी रहेगा। जैसे राजस्थान में सूर्य नमस्कार नियम अनिवार्य किया गया ना, ठीक वैसे ही अब छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी योग और प्राणायाम को अनिवार्य किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आय जाति प्रमाण पत्र में आधार कार्ड अब अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार की तरफ से नया नियम बनाया गया। खुद से 5 सर्टिफिकेट भी बनवा सकेंगे। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए मतलब अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा, है ना। और बिहार में देखिए दोस्तों, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि बिना शर्त के राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। हमें भी सरकार प्राथमिक शिक्षक संघ ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की। और खबर देखिए, अब PSS के तहत कर्नाटक राज्य कर सकेगा 1.39 लाख टन चना की खरीदारी। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, AI पढ़ाने के लिए ट्रेन होंगे CBSE के टीचर्स और इसके लिए CBSE ट्रेनिंग भी करा रहा है। 6 दिन की ट्रेनिंग से टीचर सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारीकियां, ताकि फिर स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सके वो। और CBSE की बोर्ड परीक्षाओं के स्थगित होने की अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के खिलाफ भी CBSE ने चेतावनी जारी की और कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है वो फेक हैं। आप ऑफिशियल अपडेट CBSE के पोर्टल से ही लेते रहें। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा भी आज से शुरू होने जा रही है। सभी 75 जिलों में बनाए गए 2385 केंद्र। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की एंट्री मिलेगी। वैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस एग्जाम के भी कैंसिल होने की खबरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, तो वह सभी भ्रामक खबरें। 17-18 फरवरी को ही होगा कांस्टेबल का एग्जाम। आप फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें, है ना। ऑथेंटिक खबरें जो आपको DLS न्यूज पर मिलती हैं, उनकी मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, 100 नहीं बल्कि 200% सही खबरें होती है। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं ये। और वहीं देखिए, सरकारी नौकरियों को लेकर कुछ अपडेट। दिल्ली पुलिस में CAPF के सब इंस्पेक्टर के 1776 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएट्स के लिए खास मौका है। 15 तारीख से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो गए। लास्ट डेट 14 मार्च है, ठीक है। और राजस्थान में भी मैंने आपको कल ही बताया था, क्लर्क समेत 4197 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इनमें आवेदन 20 तारीख से शुरू होंगे। मैं आपको ये पहले एडवांस में बताता रहता हूँ, ताकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं तो रेडी रहो, तैयार रहो, मतलब फॉर्म भरने के लिए ऐसा। अच्छा, हिमाचल पुलिस में भी 1226 पदों पर भर्ती करेगा HPPSC। जल्द ही इसके लिए भी ऑफिशियल फॉर्म भरने की तारीख आ जाएगी। डेट आएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। और हिमाचल में विधानसभा बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि जल्द ही 20,000 पद भरने के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी करेंगे। हरियाणा में भी कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की थी कि वन मित्र योजना के तहत 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे युवा इस योजना का फायदा ले सकते हैं। डेली देखा करो DLS न्यूज का वीडियो, ताकि आप कभी कोई मिस नहीं कर पाओ अपडेट, ठीक है, क्योंकि कई सारे अपडेट होते हैं जो लिंक्ड होते हैं। आज के कल मैं आपको बताता रहता हूँ इसे। अच्छा, UPSC CSE के एग्जाम में भी 6 से 12 मार्च के बीच सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन में फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। ओके, ये तो हो गई एजुकेशनल खबरें। चलिए कुछ और न्यूज अपडेट फटाफट से आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट्स न्यूज पर खबर देखिए, आप राजकोट टेस्ट में 238 रन से आगे हैं भारत। दूसरे दिन तक इंग्लैंड 207/2 पर सिमट गया और अश्विन के 500 टेस्ट विकेट भी पूरे हुए। पॉलिटिक्स से खबर है, झारखंड में JMM के 5, कांग्रेस के 3 विधायक मंत्री बने। गृह विभाग समेत 3 विभाग तो खुद चंपई सोरेन ने अपने पास रखे। और बाकी झारखंड में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चंपाई सोरेन सरकार में भी मंत्री बनी है। और टेक्नोलॉजी से खबर है, एप्पल iPhone 16 में दमदार AI परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा नया न्यूरल इंजन चिपसेट, जिसकी परफॉर्मेंस पहले से भी और बेहतर होगी। वहीं दोस्तों, कल 18 फरवरी को रविवार है और गुप्त नवरात्रि नवमी भी है, तो इसका खास योग रहेगा। सूर्य पूजा से दिन की शुरुआत करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सुहाग का सामान भी दान करें। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आज मेष, कर्क, सिंह, मकर राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही शुभ रहेगा। मिथुन और तुला राशि के लोग थोड़ा अलर्ट रहें। सिंह राशि के लोगों की यात्रा सफल हो सकती है। धनु राशि के लोग एकाग्रता से करें अपने काम। कुंभ राशि के लोगों के लिए सलाह है, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको अपना डेडिकेशन बनाए रखना है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संविधान के कौन से संशोधन में GST एक्ट पारित किया गया। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 121वां, 22वां, 23वां या 24वां संशोधन कब हुआ जिसमें GST एक्ट पारित हुआ। कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।